जय हिंद दोस्तों। मैं नरेंद्र परमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वॉर फॉर यू पे। ये सोलर सिस्टम का सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसे देख के आइए। ठीक है, आज शुरुआत करते हैं हम सन से, जो कि सोलर सिस्टम का हिस्सा है। सन, हिंदी में बोलेंगे इसको सूर्य। सूर्य की एज कितनी है, उम्र कितनी है सन की? यह है 4.6 बिलियन ईयर्स। 4.6 बिलियन ईयर्स, हिंदी में बोलेंगे इसको 4.6 अरब वर्ष। अब ये सन है, इसकी ग्रेविटी कितनी है? गुरुत्वाकर्षण, ये हो जाएगा 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा सूर्य मुख्य रूप से प्लाज्मा और गैस से बना हुआ है। ठीक है, लिखते हैं इसे। सन इज मेनली मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड गैस। इसे हिंदी में लिखेंगे, सूर्य मुख्य रूप से प्लाज्मा और गैस से बना है, मिलकर बना है। ठीक है, इसमें 70.4% हाइड्रोजन है और 27.6% हीलियम है। हाइड्रोजन कितना है? 70.4% और हीलियम जो कि 27.6%। ठीक है, अब जो केंद्र रहता है सूर्य का वो क्या कहलाता है? कोर। द सेंट्रल पार्ट ऑफ सन इज कॉल्ड कोर। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, सूर्य का द्रव्यमान पूरे सौर मंडल के द्रव्यमान के लगभग कितना रहता है? 99.8%। ठीक है, लिखेंगे इसे। सूर्य का द्रव्यमान सौर मंडल के द्रव्यमान के 99.8% है। ठीक है, इसे इंग्लिश में लिखेंगे, द टोटल मास ऑफ सन is 99.8% of total mass of sun। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सन की एनर्जी का सोर्स क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके कोर के अंदर एक रिएक्शन रहती है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि इसका स्रोत है सन की एनर्जी का। द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी इज न्यूक्लियर फ्यूजन। हिंदी में लिखेंगे इसे, सूर्य की ऊर्जा का
स्रोत नाभिकीय संलयन है। संलयन है। ठीक है, अब देखते हैं आगे के पॉइंट्स। सूर्य की एस्केप वेलोसिटी कितनी है? पलायन वेग लिखते हैं। एस्केप वेलोसिटी हिंदी में बोलेंगे पलायन वेग। ये होगा पृथ्वी के पलायन वेग से 55 गुना। पृथ्वी के पलायन वेग से 55 गुना। इसको इंग्लिश में लिखेंगे 55 टाइम्स ऑफ अर्थ्स एस्केप वेलोसिटी। इसका रेडियस कितना है? त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना। एक सौ नौ गुना पृथ्वी की त्रिज्या से। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे 109 टाइम्स ऑफ अर्थ्स रेडियस। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेशन करता है। ठीक है, द सन rotates from east to west। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स एक्सिस, अपने अक्ष पर। ठीक है, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। ठीक है, इसको रोटेशन करने में कितने दिन लगते हैं अपने अक्ष पर? सन टेक्स 25 days to rotate on its axis। सूर्य अपने अक्ष पर घूमने में घूर्णन करने में 25 दिनों का समय लगाता है।
ठीक है। अब जो सन है इसके कोर का टेम्परेचर कितना रहता है? द टेम्परेचर ऑफ कोर कितना रहेगा? 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 5500 से हो जाएगा ये 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सूर्य का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, इसके लगभग सारे पॉइंट कवर हो गए। अब देखते हैं लेयर ऑप्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? लेयर ऑप्शन। सूर्य के पर्दे। ठीक है, देखते हैं इसे। अब सूर्य, इसका सेंट्रल पार्ट रहता है कोर। इसमें लगभग टोटल 6 परत हैं। कुछ इस प्रकार से। अब जो ये बीच में है इसको बोलेंगे कोर। ठीक है, अब जो सेकेंड है इसको बोलेंगे हम रेडियो एक्टिव जोन। आपको शायद कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, कुछ ऊपर लिखता हूँ मैं इसे। इसको हम साइड में लिखते हैं। अभी जो बीच वाली परत है इसको बोलेंगे हम कोर। जो सेकेंड है रेडियो एक्टिव जोन। रेडियो एक्टिव जोन इसको बोलेंगे कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, अब ये वाली लेयर है इसको बोलेंगे फोटोस्फीयर। इसको बोलेंगे क्रोमोस्फीयर। और ये लास्ट है इसको बोलेंगे कोरोना। ठीक है, अब जो लास्ट परत है फोटोस्फीयर, लास्ट थर्ड परत है, इसको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। वी कैन सी। ठीक है, ये कोरोना है जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, इसका सेल्सियस इसका टेम्परेचर कितना रहता है? 5500 डिग्री सेल्सियस। 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इन तीनों को बोलेंगे हम इनर लेयर। और इन तीनों को बोलेंगे आउटर लेयर। ठीक है, अब यहीं हमारा सूर्य खत्म होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।